जय माता दी। आइए सुनते हैं शीतला षष्ठी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। शीतला षष्ठी के दिन प्रातः सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर चौकी में सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें शीतला माता की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। इसके बाद इस मंत्र से श्री शीतलाय नमः इहा गच्छ इह तिष्ठ को बोलते हुए जल अर्पित करें। फिर हाथ में वस्त्र अथवा मौली लेकर आसन के रूप में माता को अर्पित करें। फिर चंदन और अक्षत का तिलक लगाने के साथ फूल और फल से माला अर्पित करें। इसके बाद शीतला माता को धूप दीप दिखाएं। भोग में जो बासी कल रात का बनाया हो उस भोजन का भोग अर्पित करें। इसके बाद शीतला षष्ठी व्रत की कथा सुने। शीतला षष्ठी के दिन ठंडी या फिर कहें बासी खाना खाने का रिवाज है। शास्त्रों के अनुसार शीतला का मतलब ठंडा होता है और शीतला माता को ठंडी चीजों से लगाव है। इसलिए शीतला माता को खुश करने के लिए उन्हें ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। शीतला षष्ठी से एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माँ की बना बासी और ठंडा खाना से भोग चढ़ाया जाता है और घर आकर वही बासी खाना खाया जाता है। इस दिन देवी माँ को मीठे चावल, हलवा, पूरी, पुए और दही के बने पकवान चढ़ाने का चलन है। अगर एक दिन पहले भोग बनाना संभव ना हो तो सुबह जल्दी उठकर पकवान बनाकर शाम को पूजा भी किया जा सकता है। प्राचीन समय की बात है। भारत के किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर शीतला षष्ठी के दिन शीतला माता को ठंडी पकवान का भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद ही वह प्रसाद ग्रहण करती थी। गांव में और कोई व्यक्ति शीतला माता का पूजन नहीं करता था। एक दिन गांव में आग लग गई। काफी देर बाद जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा सबके घर जल गए हैं, लेकिन बुढ़िया माई का घर सुरक्षित है। यह देखकर सब लोग उसके घर गए और पूछने लगे, माई ये चमत्कार कैसे हुआ? सबके घर जल गए लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित कैसे बच गया? बुढ़िया माई बोली, मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। माता के प्रताप से ही मेरा घर सुरक्षित बच गया। गांव के लोग शीतला माता की यह अद्भुत कृपा देखकर चकित रह गए। बुढ़िया माई ने उन्हें बताया कि हर साल शीतला षष्ठी के दिन माँ शीतला का विधिवत पूजन करना चाहिए। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाना चाहिए और पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूरी बात सुनकर लोगों ने भी निश्चय किया कि वे हर साल शीतला षष्ठी पर माँ शीतला का पूजन करेंगे। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाकर
प्रसाद ग्रहण करेंगे। किसी त्योहार पर बासी भोजन की परंपरा थोड़ा चकित करने वाली जरूर है, लेकिन इसके पीछे तर्क और युक्ति है। दरअसल शीतला षष्ठी पर बसंत ऋतु बीत रही होती है और ग्रीष्म का आगमन होता है, तो इस त्योहार पर अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है। चूंकि गर्मी में भोजन जल्दी ही दूषित हो जाता है, इसलिए भूल बस भी बासी भोजन नहीं करना है। यह शीतला षष्ठी का पर्व हमें सिखाता है, हमारे सारे ही पर्वों में कुछ न कुछ सीख छिपी है, लेकिन समय के साथ उनके अर्थ थोड़े बदल गए हैं और हमने उनके महत्वों को ठीक तरह से नहीं समझा। अगर हम अपनी परंपराओं में छिपे अर्थों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर पर्व का कुछ और महत्व है। शीतला षष्ठी के दिन प्रातः काल में स्त्रियां पूजन के लिए जाती हैं। शीतला माता को बाजरा, जौ, चने और अन्ना उबालकर उसकी राबड़ी का भोग लगाती हैं। इस अन्न को देवी को चढ़ाए जाने का भी प्रतीकात्मक महत्व है। यह है कि अब चूंकि ऋतु बदल गई है, तो अपने खान पान में ऐसी ही चीजों को शामिल करना है जो शीतलता दे। शीतला माता को दुग्ध और दही से भी स्नान कराया जाता है और उसके पीछे मान्यता यही है कि देवी की कृपा से पारिवारिक रिश्तों के बीच कभी खटास न आने पाए और संबंध हमेशा सारस बना रहे। स्कंद पुराण में माँ शीतला को हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए चित्रित किया गया है। शीतला माता के हाथ में होने वाली इन सभी चीजों का प्रतीकात्मक महत्व है। हाथ में मार्जनी यानी झाड़ू होने का अर्थ है कि सभी लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से तात्पर्य है कि स्वच्छता रखने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है।